ये कानून उसी तरीके से कानून है जिस तरीके अंबानी ने अपना जियो लेकर के आए थे और उन्होंने आकर के बड़े वादे किए थे कि पूरी जिंदगी के लिए हम आपको ये सिम फ्री दे रहे हैं, इसमें आउटगोइंग भी आपकी ही रहेगी। तो जियो ने सबसे पहले कहा था कि ये सब चीज़ फ्री रहेगी और चलती रहेगी, और इसी सिलसिले को देखते हुए अपने जो BSNL के कनेक्शन थे वो BSNL के कनेक्शन करा करके सब लोगों ने जियो में कन्वर्ट करा, पूरा नहीं किया। 15 लाख भी लोगों के अकाउंट में आ रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां भी आ रही थी, एम्स भी बन रही थी, यूनिवर्सिटी भी बन रही थी, बुलेट ट्रेन भी आ रही थी, सब आ गई। अब किसान सब समझ गया है। ये 2-3 साल के बाद खुद भारत सरकार कहेगी कि इन मंडियों को बंद कर दिया जाए। जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो किसान कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा? फिर वो जो पूंजीपति जो बैठे हैं, जो साहूकार बैठे हैं, जिन लोगों को ये हमारे सर पे, हमारे किसान भाइयों के सर पे बिठाने की बात कर रहे हैं, फिर वो अपनी मनमानी बात रखेंगे। फिर वो अगर 500 रुपए में भी बोलेंगे तो किसान को अपना माल बेचना पड़ेगा। किसान की बदहाली होगी, जनता की बदहाली होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं इरम काजमी और आज हमारे साथ में मौजूद है दिल्ली प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी नईम अब्बास और कानपुर मंडल प्रभारी भी हैं और आज़ाद समाज पार्टी के बहुत ही प्रसिद्ध नेता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं और दलित और अल्पसंख्यक समाज का हमेशा आवाज़ बन करके ये उभरते हैं। हर जगह दलित और अल्पसंख्यक समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो सरकार ने किसान विरोधी बिल बनाया है उसकी ये किस तरह से मजम्मत करते हैं और उसमें किस तरह से जो है लोगों को नुकसान है और किसानों को किस तरह से नुकसान है। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा द वायरल न्यूज़ को, शुक्रगुजार हैं आपके, एहसानमंद है। देखिए, नुकसान ही नुकसान है और ये इतना बड़ा नुकसान है कि पूरे देशवासियों को नुकसान है इस कानून से। ये कानून उसी तरीके से कानून है जिस तरीके से अंबानी ने अपना जियो लेकर के आए थे और उन्होंने आकर के बड़े वादे किए थे कि पूरी ज़िंदगी के लिए हम आपको ये सिम फ्री दे रहे हैं, इसमें आउटगोइंग भी आपकी ही रहेगी और इसमें नेट भी आपका चलेगा। तो उसी तरीके से ये कानून ये लेकर के आए हैं जो पूंजीपतियों का कानून है और उन्हीं लोगों की ये कानून बनाया हुआ है जिन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है कि वो इसको निजीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं, प्राइवेट विजन करना चाह रहे हैं, किसानों को भी प्राइवेट विजन पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जब जियो आया था तो जियो ने सबसे पहले कहा था कि ये सब चीज़ फ्री रहेगी और चलती रहेगी, और इसी सिलसिले को देखते हुए लोगों ने अपने जो BSNL के कनेक्शन थे वो BSNL के कनेक्शन पोर्ट करा करके सब लोगों ने जियो में कन्वर्ट करा लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि BSNL ख़त्म हो गया, सरकारी जो सिस्टम था वो ख़त्म करके, और आज की डेट में फिर जियो ने क्या हालात किए आप सोच के देखिए कि जियो ने अब सब चीज़ों का पैक्ट लगाना शुरू कर दिया। अब नई नई स्कीम आप जो फ्री में दिया था ज़िंदगी भर तक के लिए, कहाँ है, किस जगह है? अब उनका जो पैकेज है वो जो आता है वो 500 रुपये का आता है, 1000 का भी आ रहा है, बहुत बड़े बड़े पैकेज उन्होंने शुरू कर दिए। ये कानून उसी तरीके से हैं कि जिस तरीके से पहले प्राइवेट स्कूल खोले गए और उन्होंने ये दावा किया कि हम आप अपने बच्चों को भेजें और पढ़ने के लिए भेजें। उन्होंने शुरू के 3-4 सालों में जो है बच्चों को पढ़ाया, फ्री में पढ़ा रहे थे, सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी दे रहे थे, और अपने किसान भाइयों ने, देशवासियों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल करके प्राइवेट में डाल दिया। अब जब प्राइवेट में डाल दिया तो उनकी फीस जो बढ़नी शुरू हुई है, बाद में आपने देखा कितनी हो गई है। आज की डेट में ये किसान तो नहीं पढ़ा पाएगा, ये देश की जनता तो नहीं पढ़ा पाएगी, और आज उन्हीं का बोलबाला। आज प्राइमरी स्कूल कहाँ बचे हैं? आप मुझे बताइए, कितने लोग प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? ये कानून उसी तरीके का कानून है, ये चीज़ें सब उसी तरीके की चीज़ें हैं कि बाद में क्या होगा। मैं मानता हूँ कि इसके अंदर जब मंडियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, या अभी ना करें, मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपको MSP लिख के देंगे, लिख के भी अब ये देश की जनता मानने वाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख भी लोगों के अकाउंट में आ रहे थे, 2 करोड़ नौकरियां भी आ रही थी, एम्स भी बन रही थी, यूनिवर्सिटी भी बन रही थी, बुलेट ट्रेन भी आ रही थी, सब आ गई। अब किसान सब समझ गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पे देश की जनता विश्वास नहीं करने वाली है। मान लिया मैंने कि जो निजी कंपनियों को सौंपने की बात कर रहे हैं मंडियों को, मंडियां तो उसी तरीके से जैसे निर्मला सीतारमण ने ये बात कही थी कुछ पूंजीपतियों के बीच में बैठ करके कि अब जो मंडियां हैं उनकी बुनियाद ख़त्म कर दी जाए, अब ये सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए। किसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे?
किसको खुश कर रहे थे? और उन्हीं के हाथों में बागडोर देने की बात कर रहे हैं इस देश के किसानों की। ये किसान मानने वाले नहीं है। मान लेते हैं कि ये लोग शुरू में 2-3 साल एमएसपी से बढ़ा करके किसान को ये पैसा दे दें। अगर एमएसपी मान लिया मैंने 2500 रुपए की गेहूं की एमएसपी है तो 3000-3500 भी दे देंगे शुरू में, लेकिन जब मंडियां खत्म हो जाएंगी फिर क्या करेंगे? तो अपनी मनमानी करेंगे। इसका ब्यौरा तो खुद भारत सरकार के पास भी नहीं होगा कि कितने आड़ती इसके अंदर जो इन्होंने तय करे हैं, अंबानी अडानी जितने भी हैं, उन लोगों के पास ही इसके रख रखाव का सिस्टम होगा। उनके पास भी पूरा ब्यौरा नहीं होगा। भारत सरकार के पास भी कोई ब्यौरा नहीं होगा। उनको पूरी तरीके से आज़ादी दे दी जाएगी। और जब 2-3 साल के बाद खुद भारत सरकार कहेगी कि इन मंडियों को बंद कर दिया जाए, जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो किसान कहाँ जाएगा? किस जगह जाएगा? फिर वो जो पूंजीपति लोग हैं, जो बैठे हैं, जो साहूकार बैठे हैं, जिन लोगों को ये हमारे सर पे, हमारे किसान भाइयों के सर पे बिठाने की बात कर रहे हैं, फिर वो अपनी मनमानी बात रखेंगे। फिर वो अगर 500 रुपए में भी बोलेंगे तो किसान को अपना माल बेचना पड़ेगा। किसान की बदहाली होगी, जनता की बदहाली होगी। और जब ये क्या करेंगे, किसान से माल अपनी मर्जी के मुताबिक खरीदेंगे, अपने एमएसपी के हिसाब से खरीदेंगे, और उसके बावजूद स्टॉक करने के बाद ये कभी भी बंद कर सकते हैं। और जब हाहाकार मचेगा तो उसको बढ़ा करके अपनी मर्जी से बेचा जाएगा। ये तो वही बात हो रही है कि 200 रुपए क्विंटल जब गेहूं बिकता था, उस वक्त भी बाजार में आटा जो है 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए साहूकार बेच रहा था। ये उसी तरीके से ये मैं कहता हूं कि पूरे देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये तीनों काले कानून जो हैं पूरी तरीके से देश विरोधी हैं। इनको हटाया जाए, ये खत्म किया जाए। मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कम से कम हमारे देशवासियों की, हमारे किसान भाइयों की ये सारी मांगे मान लें और इन तीनों काले कानून को आप वापस लें। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा भारत सरकार से। नौ वर्ष आ रहा है, कल नया साल है, कल से 1 तारीख लग जाएगा, 2021 नए साल की शुरुआत होगी। 2020 में भारत के अंदर में क्या पूरी दुनिया के अंदर में बहुत ही कोहराम मचा रहा। 2020 किसी का भी सही नहीं गुजरा, खास करके उन युवाओं के लिए और किसान भाइयों के लिए जो सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो युवा उत्तर प्रदेश के हैं, जो माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे प्रेरित है उत्तर प्रदेश में। उन युवाओं के लिए आपके पास में क्या मैसेज, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ और यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाला 2021 हमारे देशवासियों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत अच्छा साल हो। और मैं चाहता हूँ, मेरी अपनी ये दिली तमन्ना है कि मैं भारत सरकार से हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अगर देशवासियों को कुछ देना चाहते हैं और देशवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा तोहफा, ये सबसे बड़ी चीज़ जो किसान भाई इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाई मर भी गए हैं, एक तरीके से मैं तो उनको शहादत का दर्जा ही दूंगा क्योंकि वो पूरी देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा भारत सरकार से, खासकर नरेंद्र मोदी जी से, कि अगर वो चाहते हैं इस देश की खुशहाली के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा, इस सबसे बड़ी सौगात भारत की जनता को दें, इन तीनों काले कानूनों को वापस लें। और मेरी यही मंगल कामनाएं हैं, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरजू है कि इस बार 2021 में किसानों को, इस देशवासियों को सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई भारत सरकार दे सकती है तो यही दे कि ये तीनों काले कानून वापस लें और देश की उन्नति को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास साहब आपका।